हाँ, मैंने लोगों के घर पे काम किया, उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा पढ़ना लिखना एकदम ना की बराबर थी। मुझे मेरा बच्चों को पालना था। मैंने लिखना कैसे शुरू किया, उसके पहले एक अलग ही ज़िंदगी था। वो ज़िंदगी के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी है, जो ये घरों में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं। उन लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और उन लोगों के घर पे कितना प्रॉब्लम होते हैं, कितना मार पिटाई दंगा ये सब सहना पड़ता है उस औरत को। वो तो ये एक अलग ज़िंदगी था मेरा। ये रोज़ परेशानी सहना पड़ता था, जिसके बजाय मैंने अपने बच्चों को बारे में सोचा, बच्चे के बारे में सोचा। जो मैंने जिस माहौल पे मैं थी बच्चों को लेके, वो माहौल बच्चे के लिए सही नहीं था। क्योंकि मैं देखती थी जो थोड़ा सा बड़ा होते ही बच्चों को कहीं पे होटल का कामों में लगा देते थे, चाय की दुकान में लगा देते थे। तो उस तरह का माहौल पे मेरे बच्चों को मैं रखना नहीं चाह रही थी, जिसके वजह मुझे घर छोड़ना पड़ा, पति को छोड़ना पड़ा। बहुत घर पे मार पिटाई होते थे। मेरे हस्बैंड के साथ बात करती थी जब, तो उन्होंने ये सब बातों का कोई मतलब नहीं रखते थे। तो मैंने ही डिसाइड किया मुझे ये छोड़ना है, तो मैंने छोड़ दिया 3 बच्चों को लेके। दिल्ली में मुझे लोगों का घर में काम करते करते एक ऐसा घर मुझे मिला है जो सिर्फ मेरा ज़िंदगी नहीं, मेरा बच्चों को ज़िंदगी भी चेंज हुआ। बच्चों को उस घर का मालिक स्कूल में एडमिशन दिलाए। फिर मेरे साथ बात करते करते उनको कुछ लगा, जो घरों में काम को ही लेके तुम कैसे, तुम्हारा ज़िंदगी ऐसा चलेगा, बच्चों बड़े होके क्या परिचय देंगे, तो तुम और कुछ करना चाहोगे, इस तरह की बातें करते थे। तो मैं कहती थी क्या इस उम्र में क्या काम करूं, तो कम कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। इस तरह के बात उन्होंने करते थे। तो उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना जो भी कुछ मैंने उनके पास ही सीखा, उन्होंने ही मुझे कलम पेन थमाए और उनके पास ही मैंने लिखना शुरू किया। और वो तो एक लिखने से पहले जो ज़िंदगी था वो अलग ज़िंदगी था। लिखने के बाद भी मुझे बहुत सारे चीज़ झेलना पड़ता है अभी भी। जैसे कि मैं सबसे पहले जब मैं लिखने के बाद मुझे मौका मिला बाहर जाने के लिए, एयरपोर्ट में मुझे रोक दिया गया था, इसलिए कि इतनी पढ़ी लिखी, इस 7-8 क्लास तक पढ़ी लिखी लड़की, ये कौन सा पढ़ाई है, और इतनी सी पढ़ाई में कैसे वो इंटरनेशनल राइटर बन सकते हैं, यही सोच के। तो मेरे साथ मेरा पब्लिशर उर्वशी दी थी, उर्वशी बुटालिया। वो तो हार मानने वाले औरत नहीं है, तो मुझे समझाए हैं, बेबी रुको, हम जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ का पहले मुझे हांगकांग जाने का मौका मिला। हांगकांग के लोग मेरा वेट कर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो जो बोलते हैं ना, जो ये दिल से दिल अगर कनेक्शन है तो कभी ना कभी मिलना होता ही है। एक दिन वेस्ट ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ उर्वशी दी बहुत कोशिश किए हैं तो मुझे जाना हुआ। इसी तरह का मेरा पढ़ने मतलब किताब के चलती मैं बाहर जर्मन गई हूँ, पेरिस गई हूँ, हांगकांग गई हूँ। तो ये सब मेरा लिखने के बाद भी हुआ है। तो इस तरह का चीज़ भी मुझे बहुत सारे चीज़ें झेलना पड़ता है। जैसा कि जो एक राइटर हो, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, और वो भी इंटरनेशनल राइटर कैसे। जब घर पे कोई आता है इंटरव्यू लेने के लिए, तब लोग ताज्जुब होते हैं, आसपास के लोग जिनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं हो। तो ये
कैसे हो सकता है? घर पे जब 24/7 के चैनल से गाड़ी आता है लेने के लिए, तब ये चैनल के गाड़ी कहाँ, कौन, कैसे, किसको लेने आए? उसके बाद ऐसा भी मुझे आसपास के लोगों का कुछ इस तरह का झेलना पड़ता है। उसके बाद जो कि मैं सामान्य से औरत जैसा रहना चाहती हूँ, तो उसी तरह का मेरा ज़िंदगी अभी भी चल रहा है। कोई अगर इंटरव्यू लेने आते हैं द्वार पे, तो मुझसे ही पूछते हैं, जो लोग देखे नहीं है, मुझसे ही पूछते हैं, जो बेबी हलदर के घर है ये? हाँ, तो ये हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो मैं उसी तरह से ही थोड़ा सा हंसी मजाक करते करते थोड़ा सा बातें करती हूँ, तो फिर घर पे भी बैठाई हूँ, मैं ही बैठाती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश होके उनके सामने आती हूँ। तो आप बोलिए कैसा, क्या बात करनी है? तो उन्होंने, अच्छा आप, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह का भी मुझे मतलब मिलते हैं लोग, झेलना भी पड़ता है। गाड़ी में जाती हूँ, अपना हाथ में अपने ही किताब रहता है, तो लोग जो जानते नहीं है, जो मैं ही बेबी हलदर हूँ, तो उनको उनको मतलब जानकारी नहीं रहता, तो पूछते हैं जो आपके हाथ में बेबी हलदर की किताब कैसे, आप जानते हैं उन्हें? हाँ जानती हूँ, वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो इस तरह का बात हो जाते हैं हमारे साथ। तो ये इस तरह का हम मतलब हो जाता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं उस तरह का रहना भी नहीं चाहती हूँ, जो ये बहुत सारे लोग कहते हैं आप इतना सेलिब्रिटी है, आप ऐसा क्यों रहते हैं, वैसा क्यों रहते हैं। तो मेरे घर वो सेलिब्रिटी अलग जगह पे है, मैं अपने अलग जगह पे है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बिस्तर कितना बड़ा है, मैं उतना ही मतलब पैर फैलाना चाहती हूँ। तो इसी तरह का ज़िंदगी चल रहा है मेरा। तो मैं अभी स्कूल की बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, टीचर लोगों को भी कहना चाहती हूँ, जो गरीबी क्या चीज़ है, ये बच्चों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। जो उन मतलब छोटे छोटे गांव में जाके उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए। बल्कि उनके पास भी, वहाँ का बच्चे के पास भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन उनके पास उनको पुश करने के लिए कोई नहीं होता। तो ये जो बच्चे का ये जो स्कूल है, ये बहुत अच्छी स्कूल है। मैं कल से जो सारे टीचर लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को शिक्षा मुझे लग रहा है दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, जो बच्चे को ये भी सिखाए, जो गरीब बच्चों को भी अंदर कुछ टैलेंट होते हैं, उनसे जाके मिले, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले हैं, तो इस तरह का काम भी उनको सिखाए। ये तो ज़िंदगी है, ये एक ज़िंदगी है, मेरा पीछे वाला और एक ज़िंदगी है। मैंने और एक ज़िंदगी के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो प्रोस्टिट्यूट रेड लाइट एरिया, वहाँ पे भी मैंने 4 साल काम किया, एक एनजीओ में काम किया। तो वहाँ का औरतों को जो जितना मैंने खुद आँखों से देखी हूँ, जितना दुख झेलते हैं, तो उनके आगे तो मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है। उनके सारे जो लेडीज है, लड़कियाँ हैं, उनको अपने मन से कभी आते नहीं है वहाँ पे किसी का अपने जन्मदाता बाप ने उसको वहाँ पे छोड़ के गए, बेच के गए। अपने भाई वहाँ पे उनको छोड़ के गए, बेच के गए। कोई लड़की प्यार में फंस के वहाँ आके फंस गए, अपने मालकिन से, मतलब वहाँ का मालकिन से बेच के चले गए, उनको पता ही नहीं रहता। बाद में पता चलता है उनके साथ बहुत जुल्म होता है। वहाँ से पहले तो निकलने का बहुत कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो इतना उन लोगों को तकलीफ सहना पड़ता है, और फिर कितना कष्टवारों से उनको झेलना पड़ता है। बहुत सारे लड़कियों का तो जान भी चला जाता है। वहाँ पे काम करते करते मैंने देखी हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे लड़कियों का ऐसा प्यार मोहब्बत होते रहते हैं।
कोई लड़का जो उनको पैसा खाने के लिए, लड़की तो सीधी होती है, वहाँ का जो होता है थोड़ा प्यार ही मांगता है, जो भी थोड़ा सा प्यार देते हैं तो वो सोचता है हमारा ही हो गया। तो इसी चक्कर पे वो लोग मतलब कैसे होते हैं, मैंने देखी हूँ घर के अंदर उनके साथ शराब पीने का भी आदत डाल लेते हैं। तो ये कुछ लड़की के साथ ऐसा भी हुआ है, उसको रात को पिला के गले काट के खटिया के नीचे फेंक के बाहर से लॉक करके निकल गए। 2-3 दिन बाद वो उसी घर का मालकिन को फ़ोन करके वही लड़का बोलते हैं जो आपके ऊपर जो लड़की रेंट पे रहते थे उस लड़की का मर्डर हो गया। तब जाके वहाँ का लोगों का पता चलता है। इस तरह का चीज़ें मैंने अपने ज़िंदगी में इस तरह का चीज़ें बहुत देखी हूँ, देख रही हूँ। अभी भी मेरा ज़िंदगी में मैं जो झेल रही हूँ वो भी है। मेरा तो अलग ही एक दुनिया था पीछे का, तो उनका वो दुनिया और ये जो प्रोस्टिट्यूट का दुनिया, कष्ट दोनों का ही है। बस वो लोग बहुत सारे आदमियों को झेल रहा और मेरे साथ एक आदमी काफ़ी था उस तरह का तकलीफ उठाने का। एक आदमी काफ़ी था। रोज़ रात को मेरे साथ एक बलात्कार जैसा ही होता था। मेरा बचपन में शादी दे दिया, उनको बचपन में वहाँ पे बेच दिया गया। मेरे साथ जो हुआ है, रोज़ रात को मार पिटाई ज़बरदस्ती होता था। चली जाती थी फिर दे जाते थे, चली जाती थी फिर आ जाती थी, ऐसा होता था। 3 बच्चे बोलो कि कितना सहूँ मैं, कैसे सहूँ। एक दिन घर से निकल गए। तो आज वही सब झेलने के बाद जो मैंने लिखना जो शुरू किया, लिखने के बाद अलग ज़िंदगी मुझे मिला है। इतने सारे ट्रांसलेट हुआ है, 27 लैंग्वेज में हुआ है मेरा पहला बुक। तो ये बुक के कारण ही मुझे बाहर जाने का मौका मिला। तो इतने सारे कुछ मेरे साथ हुआ है, अच्छाई भी हुआ है, बुराई भी हुआ है। कैसे हुआ, मेरे बुक पढ़े, जो लोग नहीं पढ़े हैं ज़रूर पढ़े। थैंक यू।